कुछ आवाजें होती हैं जो रोज आती हैं, लेकिन हम अक्सर उनका महत्व समझ नहीं पाते। जब वह अचानक रुक जाती हैं, तब हमें एहसास होता है कि उनका असर हमारे जीवन पर कितना गहरा था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं चोको पोको FM स्टोरीज। मैं हूं आपकी दोस्त रिया, और आज की कहानी बहुत साधारण है लेकिन बहुत गहरी है। ये कहानी एक बहू और उसकी सास की है, और यह हमें सिखाती है कि रोजमर्रा की छोटी आवाजों और रिश्तों की अहमियत कितनी बड़ी होती है। सुबह जल्दी थी और घर में हलचल नहीं थी। नल की हल्की आवाज आ रही थी और रसोई में बर्तन धुल रहे थे। निशा रोज इसी समय उठती थी और उसकी आदत बन चुकी थी। पीछे से एक धीमी आवाज आती थी। नाश्ता बन चुका होता और बस इतना ही। निशा सिर हिला देती, कभी जवाब देती, कभी नहीं। वह आवाज उसकी सास की थी, शांत और बिना किसी शिकायत के। निशा ऑफिस के लिए तैयार होती और बैग उठाकर बाहर निकल जाती, लेकिन घर में वह आवाज फिर भी रहती थी। शाम को निशा लौटती, खाना तैयार मिलता और पानी रखा होता। वह आवाज फिर आती थी, थक गई होगी, आराम कर लो। निशा मुस्कुराती लेकिन जवाब कम ही देती। समय इसी तरह चलता रहा। एक दिन निशा को देर हो गई। ऑफिस में काम ज्यादा था और फोन साइलेंट पर था। घर पहुंची तो दरवाजा खुला था और अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। नल की आवाज नहीं थी और रसोई शांत थी। निशा ने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पड़ोसियों से पूछा तो अस्पताल का नाम सुना। निशा तुरंत वहां पहुंची। अस्पताल में उसने देखा कि उसकी सास बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद थीं और चेहरा थोड़ा थका हुआ। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी थी। निशा कुर्सी के पास बैठ गई। पहली बार उसने ध्यान दिया कि वह आवाज आज नहीं थी। उसने सास का हाथ पकड़ा और हल्की मुस्कान आई। सास ने धीरे से कहा, कहना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते आवाज से नहीं चलते। निशा चुप रही। उस रात निशा वहीं रुकी और सुबह नाश्ता नहीं बना, लेकिन उसने पहली बार पूछा, आप क्या खाएंगी? सास ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। घर लौटने के बाद सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब आवाज बदल गई थी। नाश्ता बन गया, दोनों एक दूसरे से हल्की बातें करने लगी और उस आवाज में अब आदत नहीं, अपनापन था। निशा को समझ आया कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन में बहुत शांति से रहते हैं। जब तक वह आवाज रोज आती रहती है, हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। जिस दिन वह रुकती है, तभी उसकी अहमियत का एहसास होता है। कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, लेकिन उनका असर हमेशा हमारे जीवन में रहता है। उनकी उपस्थिति हमें महसूस होती है, कभी शब्दों में नहीं। आप सुन रहे थे चोको पोको FM स्टोरीज। मैं थी आपकी दोस्त रिया, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।